हेलो एंड वेलकम टू द डेप्थ डायलॉग पॉडकास्ट। मेरा नाम है अनुभव और हमारे पहले गेस्ट है इंडिया इन पिक्सल के होस्ट हरीश भैया। और हम दोनों ने बात करी है इंटरनेट के बारे में, कॉलेज के बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में, और हाउ कंटेंट इज़ क्रिएटेड के बारे में, लैंग्वेज के बारे में बात करी है। बहुत ही जैसे इंग्लिश के वर्ड्स जो हिंदी में आते जा रहे हैं और क्या फ्यूचर है हिंदी लैंग्वेज का, उसके बारे में बात करिए। और थोड़ी बुक्स के बारे में, टैगोर सर के बारे में बात करिए। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और न्यू एपिसोड जल्दी आएगा। इन्जॉय। तो जब आपका मैसेज आया ना मेरे पास, तो हम्म। मेरे को ये था कि एक तो ग्रेटफुल फील हुआ, क्योंकि पहली बार मेरे को ये पता चला कि किसी इंसान जिसको मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, या कोई इंसान को किसी से मैं मिल सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ, हम्म। है ना। कि किसी को मैं हर 2 साल से देख रहा हूँ, 1 साल से देख रहा हूँ, फिर उसको देख के अगर मैं मैसेज करता हूँ कि 1% चांस है कि वापस रिप्लाई आ जाएगा, वो इंटरेक्शन हो सकता है। क्योंकि राइट। उससे पहले तो ये इंटरनेट की वजह से ही हुआ है। और तुम मेरे पहली बात तो पहला सवाल तो यही आता है कि इंटरनेट, अब मैं जैसे बड़ा हुआ हूँ तो मेरे को इतनी नेगेटिव सेंस में सुनने को आया है बहुत ज्यादा इंटरनेट के बारे में। तो हम्म। अगर उसके बारे में आप कुछ बता सको कि पॉजिटिवली आपकी जिंदगी में क्या, और वैसे भी इंटरनेट कितना काम आया है आपके। मेरी रोटी रोजी चलती है इंटरनेट के कारण। तो मैं अपने पेट के साथ वफादार रहूंगा। लाइक आई थिंक दुनिया एक बहुत अलग सोसाइटी होती अगर इंटरनेट नहीं होता। हमने एक हम्म। मायाजाल बेसिकली डिस्कवर किया है। बेसिकली दुनिया में एक तरंग एक है जिसके थ्रू आप यहाँ बैठे हो कहीं दिल्ली, आई डोंट इवन नो कहाँ पे, एंड मैं यहाँ उड़ीसा में बैठा हूँ, है ना। और हम बैठे बैठे एक दूसरे को अपना संदेश पहुंचा पा रहे हैं, एक दूसरे से देख पा रहे हैं। इट इज बेसिकली मैजिक। एक अगर आप एक आदिम काल के मनुष्य को बोलो जो पत्थर से ऐसा निकाल रही, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ दूर दुनिया के बैठा है और तुम उससे बात कर पा रहे हो, तो इट विल बी मैजिक। तो हम टेक्नोलॉजी जो बहुत अच्छे टेक्नोलॉजीज होते हैं अ, वो गायब हो जाते हैं सोसाइटी में, वो नज़र में नहीं आते। तो इंटरनेट अब वैसा हो गया है कि इट्स इनविजिबल, वो हमारे लाइफ का एक पार्ट हो चुका है। एंड हम उस कगार में जब इंटरनेट के वजह से एआई एग्जिस्ट कर पा हाँ। रहे हैं। हमने इतने साल ट्विटर में जो लिखा, एसएमएस किया, वो सब यूज़ हुआ है वो ट्रेनिंग करने के लिए। तो अगर हम्म। इंटरनेट नहीं होता तो एआई कभी क्रिएट नहीं हुआ होता। राइट। तो हम्म। इंटरनेट इज लाइक दैट स्टेपिंग ब्लॉक जो एक तो हम इंसानों को हेल्प की एक दूसरे से रीच करने के लिए, बट दूसरा इट इज ऑल्सो हेल्पिंग टेक्नोलॉजी टू ऑल्सो इवॉल्व। तो वो ब्रिज है ये। एंड मुझे जो लगता है फ्यूचर में जो होने वाला है इसकी हमारा इंसानी दिमाग इंटरनेट से जुड़ सकता है, लाइक थ्रू साइबर। बायोन्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस। अगर हम डिकोड कर लें कि इंसान का जो न्यूरॉन्स होता है वो कैसे एक्टिवेट होता है, और उसको अगर किसी चिप के साथ करा जा सकता है, यू कैन लाइक ब्राउज द इंटरनेट थ्रू योर माइंड। तो आई थिंक हम उस दिशा में जा रहे हैं। तो इंटरनेट का बहुत बड़ा यूज हुआ है सोसाइटी पे। ऑब्वियसली इट्स लाइक एवरी टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स गुड साइड्स बैड साइड्स। अब वो तो खैर हाँ। हर एक की बात बोल ही सकते हैं। तो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मुझे आई थिंक इट इज हेल्पिंग लॉट ऑफ मोस्टली प्रोज है। मैं तो वो बोलूँगा, मतलब मैं उस स्थिति में हूँ कि मैं नेगेटिव्स पे ध्यान ही नहीं देता, बिकॉज पॉजिटिव्स आर सो मच मोर देन द नेगेटिव्स। कि या सो दैट्स माय स्टैंड। तो ये मतलब मेरे साथ भी यही है, क्योंकि मैंने इतने सालों से मैं मैं तो अभी बच्चा ही हूँ, फिर भी जितने सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ हम्म। कि इंटरनेट से ये बच्चे खराब हो जाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बाहर खेलने को नहीं मिल रहा, बच्चे बाहर खेलने को नहीं जा रहे। हम्म। ठीक है। अभी दुनिया आगे एवोल्यूशन हो रहा है, इस तरफ जा रही है वो चीजें, पहले देखो नहीं थी मतलब चीजें। वन थिंग यू विल रियलाइज, अब तुम्हारा एज क्या है, लाइक व्हाट एज विल मोस्ट मेरी ऑडियंस। मेरी 19, मैं इस ओके। अक्टूबर में 19 हो जाऊंगा, 19 अच्छा साल अच्छा। में। ठीक है। तो मतलब आई थिंक व्हेन आई वाज योर एज उस टाइम पे भी मुझे लगता था कि सोसाइटी में हमारे एसेज होते थे कि इज मोबाइल फोन्स गुड और बैड फॉर सोसाइटी, टेल अबाउट। तो एक सिंप्लीफाइड दुनिया में हम जीते हैं जब हम स्कूल से निकलते हैं। एंड आई हम्म। थिंक जस्ट सम इयर्स इन द वर्क फोर्स, एक बार तुम रियल इंसानों से जब कनेक्ट करते हो, यू सी कि दुनिया को एक इनविजिबल रूल्स कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मतलब एक अलग ही टाइप से दुनिया मूव करती है।
फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट एप्स जो हम यूज करते हैं वो किसी के पैसे देने से हमारे हाथ में आए हैं. समवन हैज इन्वेस्टेड एंड लाइक सो money governs world lot more than good or bad. फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि इंटरनेट के अडॉप्शन में पॉर्न का बहुत बड़ा यूज रहा है. लाइक द मोस्ट पीपल यूज इंटरनेट फॉर वाज पॉर्न साइट्स एंड अभी भी सबसे ज्यादा सर्च कौन साइट की होती है मेरे हिसाब से, जो यस. मोस्ट सर्च होती है? तो वो सोसाइटी के लिए बैड थी बट वो इंटरनेट के लिए अच्छी बात थी. हाँ, लाइक एंड अगर तो एक हिसाब से अगर पॉन नहीं होता तो यूपीआई भी नहीं होता. एंड वर्ल्ड में ऐसे रैंडम कनेक्शंस होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते. मतलब इंसान वो एक लेवल दो लेवल के बियॉन्ड सोच नहीं सकता कि मेरा एक एक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ है. तो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इनडायरेक्टली. लाइक फॉर एग्जाम्पल Mukesh Ambani has helped more people in the world than Mother Teresa. Right, but Mother Teresa is regarded as more noble. तो सोसाइटी जिस हिसाब से वर्क करती है एंड जो रियल टेक्नोलॉजी ऐसा काम करता है उसमें बहुत अंतर होता है आई फील. तो इसीलिए मुझे ये डिस्कशन ज़्यादा यूजफुल नहीं लगता कि इंटरनेट का प्रोज है या कौन सा है, क्योंकि वो तो दोनों का ही होगा. और जस्ट चेकिंग, गर्मी लग रही है क्या? लग रही है तो ऑन कर देते हैं. नहीं नहीं, मेरे को आदत है भाई, मैं ऐसे ही रह लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक है. करता हूँ। ठीक है। तो हाँ, तो अब मैं एक साल, मतलब अभी मैं फ्रेशर ही हूँ, तो फर्स्ट ईयर है मेरा कॉलेज में। तो जो 12th के बाद जो मेरी कॉलेज लाइफ है, जितने भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंसेस करे हैं, जो भी तीन तीन चार चीजें हैं, मैं हरियाणा की छोटे से गांव से हूँ, नांगल चौधरी नाम है उसका। तो वहां पर मेरे को जैसे लोग मिले ना, और यहाँ पर जैसे लोग जिससे मैं बातें करता हूँ, उनमें बहुत डिफरेंस है। क्योंकि मैं जो चीजें देखता था वहां पर बैठा बैठा, यूट्यूब पे आपको देखता था या टिम फेरिस को देखता था। कॉन्टेक्स्ट दे दो कि तुम कहाँ पे रहते हो अभी, ताकि मुझे पता चले. मैं हरियाणा में थी अभी. डीयू में रहता हूँ, डीयू है ना, ये केएमसी किरोड़ीमल, ये डीयू का एक कॉलेज है, उसमें गॉट इट. हाँ कूल. हाँ। तो वहां पर 12th में जो भी मेरे पास आसपास लोग थे, तो मेरे से उनसे इतनी इंटरेक्शन नहीं हो पाई, क्योंकि वो जो मैं देखता था और जो वो देखते थे उसमें बहुत फर्क है। पर यहाँ पर आके जैसे मैं लोगों से मिलता हूँ, वो बुक के बारे में बात करते हैं, वो पॉडकास्ट के बारे में बात करते हैं, वो आप टिम फेरिस के बारे में बात करते, तो वो उधर से कनेक्शन बनता है, इधर से पहले नहीं बनता था, अब यहाँ पर आके मिलता है। तो ये कॉलेज, अब मेरे को जैसे आपके, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, जिसमें आप फर्स्ट ईयर अब वाले को अपने को कुछ सलाह दे रहे थे, तो अच्छा. हाँ. आपकी, हाँ हाँ, कोई कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस, कुछ भी कॉलेज लाइफ और जो स्कूल की लाइफ थी, उसमें कितना फर्क था, क्या 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 डिफरेंस था, कुछ हो? स्कूल की लाइफ और कॉलेज की लाइफ में कितना फर्क था? मैं एकेडमिक्स में हमेशा दिलचस्पी रखता था, ठीक है, और मैं अच्छा था एकेड्स के लिए. तो बहुत इजी था मेरा स्कूल. बहुत लोग जनरली बोलते हैं कि यार बहुत टफ था, और ऐसे मेरे लिए काफ़ी इट वाज इजी. लाइक आई वाज टॉपिंग थ्रू आउट स्कूल. और फिर मुझे तो इनफैक्ट क्या बोलूँ कि ऐसे लाइफ मेरा सेट था बचपन से. लाइक योर पेरेंट्स अगर अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, लाइक माय मॉम वाज अ डॉक्टर, आईआईटी कर लो। पापा नेवी में थे. हाँ, तो उनके लिए था कि हर चीज़ में बेस्ट करना है. आईआईटी करना है, फिर उसके बाद एमआईटी करना है, जो मेडल्स है सोसाइटी का सब अचीव करना है तुमको, ठीक है. तो मुझे बचपन से बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में था. तो मेरे लिए लाइफ कुछ इतना सोचना-वोचना नहीं था. क्लास 8 में क्या करना है? 8 टॉप करना है. 9 में क्या करना है? 9 टॉप करना है. एंड हमेशा ऐसा-ऐसा था. आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक दैट ब्रोक इवेंचुअली. बट हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चन, ज़्यादा बहुत फ़ोकस्ड था मेरा स्कूल लाइफ. एग्ज़ाम्स में मैं बहुत ध्यान देता था. ऑल राउंडर बनने का कोशिश करता था. अगर डिबेटिंग है तो मैं उसमें जा रहा हूँ. अगर कुछ भी कॉम्पिटिशन है तो उसमें जाता था. स्पोर्ट्स में मैं इतना अच्छा नहीं था, बट मैंने माइंड में कर दिया था इसमें मुझे नहीं जीतना. मतलब ऐसा होता है ना, जिस चीज़ में आप अच्छे नहीं होते हो आप उसको छोड़ ही देते हो कि भाई ये मुझसे नहीं होने वाला. तो वो मैंने स्पोर्ट्स के साथ कर दिया था. एंड बाकी हर चीज़, मतलब लिखना, नॉट इवन गाना मैं ट्राई करता था लेकिन हुआ नहीं. तो बट वही था मेरे लाइफ में कि मेरे को हर चीज़ में अच्छा करना है बेसिकली. और कॉलेज में आके क्या मतलब ऐसा लगा कि बिल्कुल डिफरेंट हो गया, या कुछ वैसे सेम ही था स्कूल जैसा, कोई नए लोग मिले क्या, एक्सपोजर हुआ आगे? गुड पॉइंट. हाँ, तो मतलब स्कूल में ऐसा होता है ना, आपको पता होता है 8वीं के बाद 9वीं है, फिर 10वीं है, ऐसा
लेवल में सेट होता है। कॉलेज के बाद कोई सेट नहीं होता, मतलब होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर होता है, बट हर कोई एक अलग रेस में है, ठीक है? मतलब कोई रिसर्च में जाने का काम कर रहा है, कोई स्टार्टअप में जाने का काम कर रहा है, किसी को तो भाई मतलब पॉलिटिशियन बनना है सडनली, और कोई चाय यूपीएससी पे, करके। हाँ, मतलब हम्म। हम जहाँ पे खाते थे आईआईटी खड़गपुर में, वहीं पे ऐसा कहानी ही होता था। वहाँ वहाँ पे बैठता था तुम्हारा अरविंद केजरीवाल, वहाँ पे तुम्हारा सुंदर पिचाई, तो आप सुन रहे होते हो कि ओ भाई इतने बड़े-बड़े लोग यहीं पे चाय पी रहे थे, ऐसा कर रहे थे। तो आई थिंक वो ब्रेक हो गया वो आइडिया कि हर चीज़ डिसाइडेड होता है, एंड ऐसा लगा कि तुम कुछ भी बन सकते हो। तुम कोई भी इंसान, तुम जो चाहते हो, जिस पे तुम फ़ोकस डालते हो, वो चीज़ तुम्हारे थ्रू होने लगती है। एंड जस्ट बिकॉज़ सोसाइटी ने तुमको बोला है कि भाई तुझे ये रेस खेलना है, हम्म। तुम्हें नहीं खेलना है वो। अ, एक बार मेरे पास आईआईटी का ठप्पा लग गया, लोग मुझे बहुत एप्रिशिएट कर रहे थे कि वाह, 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 वाह! आईआईटी, अरे तोप, तोप, तोप। तो मुझे वो डर हट गया कि भाई अभी मुझे किसी को प्रूव करना नहीं है, भाड़ में जाओ सब कोई, मैं तो आईआईटीयन हूँ, मुझे तो करोगे ही रिस्पेक्ट। तो एक आज़ादी मिल गई बेसिकली कॉलेज के बाद कि मुझे कोई भी मोल्ड में फिट नहीं होना। मेरे पापा-मम्मी के हिसाब से मुझे भी मास्टर्स करके उसमें भी टॉप, ऑक्सफोर्ड जाओ, उसमें भी टॉप, वैसे उनका था। बट आई रियलाइज्ड कि वो सिस्टम भाई मेरे लिए सही नहीं थी, तो मैंने उसको बाय बाय बोल दिया बेसिकली। कॉलेज के बाद वो हुआ। तो वीडियोस के बारे में अगर मैं देखूंगा आपकी, मैंने जितनी भी वीडियोस देखी है उसमें से टॉप पे तो एक वही है जो इंडिया 1967 वाला इंडिया। बिल्कुल। तो वो तो मतलब सबकी फेवरेट होगी मेरे हिसाब से, जो भी आपके पास पहले आता होगा वो वही बताता होगा। नहीं, मतलब ऐसे 2-3 इनलेट्स हैं। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ से आते हैं, कुछ लोग वो लैंग्वेज, भाषाएँ, मतलब कोई हाँ। मराठी हो गया, तो उसने मराठी देख लिया, तो वैसे करके भी आते हैं। बट हाँ, मतलब 1967 वाले वीडियो से बहुत लोग आते हैं। तो जो टैगोर जी वाली जो वीडियो थी, वो मैंने कल कल परसों देखी थी। वो वीडियो मैंने उससे पहले नहीं देखी थी। तो हुँ, वो मतलब इतनी बढ़िया वीडियो थी ना वो, मतलब मेरे को तो आपके जो चैनल की सबसे बेस्ट वीडियो वो लगी। तो टैगोर जी के बारे में कुछ अगर आपको आइडिया हो, कुछ पता हो, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था उनसे, मैंने हुँ, उनकी एक बुक खरीदी थी। वो बुक का नाम था नेशनलिज्म, हुँ, रविंद्रनाथ टैगोर। वो हुँ, मैंने पढ़ी थी और वो मेरी सेकंड बुक थी जो मैंने एक ही दिन में खरीद खत्म कर दी थी। वो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। उसके हुँ, बाद मैंने इतना ज्यादा पढ़ा नहीं उनके बारे में। तो हुँ। आप अगर कुछ सजेशन हो कि ये पढ़ो, या फिर आप जो जानते हो उनके बारे में। तो मतलब हमको जब बचपन में स्कूल में पढ़ाया जाता था सारे ऐसे ग्रेट लोगों के बारे में, नेहरू जी, गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, सबको एक विद्वान टाइप लगते थे, मतलब ज्ञानी लोग, परिश्रमी लोग, बुद्धिमान लोग ऐसे लगते थे कि ऐसा लगता था हम भी बनेंगे आपके जैसे, बड़े लोग ऐसा। टैगोर को लेकिन जब मैंने डिस्कवर किया बिल्कुल वो फीलिंग नहीं है। ऐसा लगा जैसे ये कोई मेरा दोस्त है, जो कि मुझसे बिल्कुल अलग नहीं है। उसका कोई मतलब दिमाग इतना वो उनका ख़ासियत नहीं है टैगोर का कि भाई कैसे सोच लिया, वो फीलिंग नहीं आती। फीलिंग आती है कि तुमने कितना गहराई में जान लिया एक चीज़, और दैट हैपेंस यूजुअली जब बहुत सारा पेन फ़ील करते हो। तो मुझे लगता है टैगोर जो है ना वो एक ओरिजिनल आर्टिस्ट हैं बेसिकली। वो उनके जैसा आर्टिस्ट मुझे तो नहीं मिला है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इवन लाइक शेक्सपियर, वो सभी मैच नहीं करते। एंड वन मोर थिंग, लाइक टैगोर को आप हिंदी या इंग्लिश से नहीं डिस्कवर कर सकते। टैगोर को बस बंगाली से ही डिस्कवर किया जा सकता है, बिकॉज़ व्हाट ही हैज़ डन इन बंगाली इज़ नॉन ट्रांसलेटेबल। वो और किसी भी भाषा में वही चीज़ बोली जाएगी, तो वो मतलब कन्वे नहीं होगा। तो आई थिंक इट इज़ हाउ ही हैज़ वर्क्ड विद दैट लैंग्वेज आल्सो, दैट इज़ हिज़ ब्यूटी। एंड टैगोर आई थिंक इज़ अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर अ लॉट ऑफ यूथ टुडे, जो कि अपना कल्चर को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। मतलब टैगोर वाज़ अ पर्सन जिसके पहले बंगाली कल्चर और जिसके बाद बंगाली कल्चर में बहुत डिफरेंस हो गया। मतलब दैट हाँ। सिंगल पर्सन चेंज्ड द वे, अ सेंसिटिविटी ऑफ अ कल्चर। अभी बंगाली लोग जितने इंटेलेक्चुअल हैं, जितने थोड़ा आर्ट के प्रति जितना रुझाव है उनका, आई थिंक टैगोर हैज़ टू बी गिवन अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दैट। एंड ही इज़ नॉट अनअटेनेबल, लाइक एनीवन कैन
टैगोर जितना अगर आप ऑनेस्ट रहोगे ना अपने काम में, अपने आर्ट में, तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। बट टैगोर जितना ऑनेस्टी लाना बहुत मुश्किल है। अ, और या तो मैं तो टैगोर पे मतलब बोल ही सकता हूँ बहुत ज़्यादा, बट आई थिंक दैट्स अ गुड इंट्रोडक्शन, तो उतना ही बोलूँगा। हाँ जी, तो टैगोर मतलब मेरे को भी टैगोर जी के बारे में बहुत कुछ मतलब जानना है, पर वही है, बंगाली नहीं आती, वो सीखनी पड़ेगी पहले। बंगाली हुँ। सीखो उसके बाद इनफैक्ट जाके। बंगाल में एक टॉक शो है, लाइक जैसे कॉफ़ी विद करण होता है ना, वैसे बंगाली लोगों का एक टॉक शो है, अमर रवींद्रनाथ, ठीक है? उसका हम्म। मतलब मेरा मेरा टैगोर, मेरा रवींद्रनाथ। उसमें हर कोई बोलता है कि टैगोर कौन है मेरे लिए? तो इट्स लाइक इस वो कुछ तो है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कैसे इंटरप्रेट करता हूँ उनको, और उसपे वो लोग चर्चा करते हैं 1-2 घंटा। बहुत फन है, मतलब अगर तुम्हें संस्कृत आती है तो समझ लोगे। बंगाली ऑनेस्टली उतनी कोई अलग भाषा नहीं है। इट्स बेसिकली हिंदी विद अ टच ऑफ थोड़ा मगधी समझ में संस्कृत। आ समझ में आ जाती है फिर। जाए। अगर आप भोजपुरी समझ सकते हो, तो भोजपुरी का थोड़ा पॉलिश वर्ज़न है बंगाली बस, और ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। तो अ, एक वीडियो है हिंदी और उर्दू के बारे में। वो जी। जो वीडियो है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल वीडियो है, कि उस पे बात करना उर्दू के बारे में, क्या फैक्ट्स है, वो लोगों को लगता है बाहर पाकिस्तान की है लैंग्वेज वो भी। तो वो हुँ। जब वीडियो आप बना रहे थे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि उस पे हेट आएगी या थोड़ा डिफरेंस रहेगा, लोग गलत टू बी तरीके से परसीव कर सकते वो सब आता है थॉट, बट नाउ आई हैव लर्न्ड कि वो तो हर चीज़ में भी आएगा। मतलब शाका लाका बूम बूम वाले वीडियो में भी मुझे हैं? हेट कमेंट्स मिलते हैं, ठीक है? तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया अपने क्रिएटर जर्नी में कि इससे हेट आएगा तो बचो, मत करो, लाइक मुझे लगता है कभी-कभी आपको थोड़ा हर्ट करना होता है लोगों को, ताकि सच बाहर निकले, हम सोसाइटी में एग्रीमेंट होता है कि हम सेंसिटिव बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हर्ट हो जाते हैं लोग एक-दूसरे से। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई मसला होता है, अगर कोई मतलब इश्यू होता है, तो वो दब के रह जाते हैं। हम बस प्रिटेंड करते हैं कि वो रिज़्यूम हो गया है, और एक्टिंग करना होता है फिर। लेकिन माइंड के अंदर चलता रहता है बहुत सारा सवाल, ये उर्दू वाले अलग हैं क्या? ये लोग इंडियन हैं क्या? ये लोग अपने आप को कहीं खुफिया जासूस तो नहीं मान रहे हैं? और वो लोग इन लोगों को देख के बोलते होंगे, ये लोग तो गँवार लोग हैं, हम लोग सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। तो ऐसे माइंड के अंदर चलता रहता है, और आर्ट का काम होता है वो चीज़ों को रिज़ॉल्व करना। ठीक है? तो आर्ट हैज़ टू बी ऑन सम लेवल बॉदरिंग पीपल। अगर सबको खुश करे, तब तो वो कंटेंट हो गया, ठीक है? मतलब वो जो आप व्हाट्सऐप में भेजते हो एक-दूसरे को बस हा, 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 हू, हू, हू करने के लिए, दैट इज़ नॉट आर्ट। अ कंटेंट बना होता है टाइम कंज़्यूम करने के लिए, आप 1 मिनट देखो। तो मेरा मेरा ऐसा क्लियर है कि मुझे कंटेंट नहीं बनाना, मुझे आर्ट बनाना है। एंड ऑल माय लाइफ आई डिड इंजीनियरिंग, साइंस, ये सारी चीज़ें। तो अभी मुझे लगता है मुझे आज़ादी है कि मैं आर्ट के साथ एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ। तो जो संजय लीला भंसाली जैसा करते हैं ना, कि आप ऐसी चीज़ों के बारे में बात करो जो कि थोड़े से अ, मतलब नॉन पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं, बट उनको एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दिखाओ। सो दैट इज़ माय अप्रोच। और हिंदी एंड उर्दू की बात करें तो आई थिंक उस कमेंट्स में ज़्यादा टॉक्सिसिटी है ही नहीं। इनफैक्ट लाइक मुझे एक भी टॉक्सिक कमेंट नहीं दिखा है। उसमें इनफैक्ट लाइक लॉट ऑफ पाकिस्तानी पीपल हैव सेड कि यार दिस इज़ वेरी ट्रू, एंड पाकिस्तानी पीपल डोंट इवन डिसएग्री कि उनका ओरिजिन ऑफ देयर लैंग्वेज इज़ इन उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली। वहाँ पे जन्म हुआ है उर्दू का। ऑब्वियसली दे से कि जो वहाँ की भाषा थी, अवधी और खड़ी बोली और ब्रज भाषा, इन सब के ऊपर पर्शियन का एक सॉस बहुत सारा लगाकर ही उर्दू बना है। एंड जब आप सत्य बोलते हो ना, जब आप ट्रुथ बोलते हो, तो समथिंग क्लिक्स इन पीपल कि बुरा अगर लगता, अगर और कोई कॉन्टेक्स्ट में बोला गया हो, लेकिन अगर आप प्योर ट्रुथ बोलो, तो लोगों को बहुत हीलिंग वाला फ़ील होता है। तो उससे आप एक्चुअली एस्टिमेट कर सकते हो सोसाइटी में कि व्हाट इज़ ट्रुथ। अब कुछ स्टेटमेंट लोगों को बोलो, अगर उससे वो हर्ट हुए, तो मतलब स्टिल द डिलीवरी इज़ रॉन्ग और समथिंग इज़ रॉन्ग। बट ट्रुथ हैज़ अ वेरी हीलिंग नेचर, एंड वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ये सारे वीडियोज़ बनाने का है कि मुझे वो सारी चीज़ें थोड़ी पॉलिश करके प्रेज़ेंट करिए लोगों के सामने, जो लोग सोचते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है क्योंकि लोग ऑफेंड हो जाएँगे। तो आई थिंक आर्ट का वही काम होता है, सेंसिटिव चीज़ों को बहुत खूबसूरती से प्रेज़ेंट करा जाए। स्टैंड अप कॉमेडी का भी वही काम होता है कि सेंसिटिव चीज़ों को हास्यास्पद तरीके से करा जाए। तो आर्ट का काम ही वही है कि
जो चीज़ नेगेटिविटी और सड़ रही होती है माइंड में, उसको एक खुशबू और एक अच्छे मिजाज में ला सको ताकि सोसाइटी उससे बात कर सके। दैट हाउ सोसाइटी हील्स, आई थिंक। आर्ट, तो मतलब आर्ट आपके लिए डेफिनेशन क्या है आर्ट की? यही जो आपने बताया वही डेफिनेशन है आपके लिए आर्ट? आर्ट ये होता है? आर्ट को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, जैसे मतलब रेन को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है ना। यू डेफिनेशन से हम दुनिया को नहीं समझते, हम उसके यूज से समझते हैं। तो और संस्कृत में भी फॉर एग्जांपल किसी भी वर्ड के लिए वो एक वर्ड नहीं होता, रैंडम वर्ड नहीं होता, उसका प्रॉपर्टी को हम डिस्क्राइब करते हैं। मतलब अर्जुन कौन है, अर्जुन को अर्जुन ही नहीं बोलते थे, उसको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड से बोलते थे। तो आर्ट को मैं आर्ट, उस तरीके से डिस्क्राइब करूंगा कि आर्ट इज समथिंग दैट हील्स, आर्ट इज समथिंग दैट डिस्टर्ब्स, आर्ट इज समथिंग दैट यू डू फॉर इट्स ओन सेक। मतलब आर्ट आप इसलिए नहीं करते कि पैसे मिले, अच्छाई मिले। मतलब आर्ट को आप आर्ट के खातिर करते हो। आर्ट वो करते हो जब आपको लाइफ में सब कुछ मिल चुका होता है और ऑनेस्टली कुछ स्ट्रगल नहीं है आपको, तो आप वो करते हो जिसके लिए कोई रोक नहीं है। वो आई थिंक वो इंसानी डिजायर होती है अपने आप को मैनिफेस्ट करने की। एंड बहुत स्पिरिचुअल भी कनेक्टेड है आई थिंक। तुम जब भी एक स्पिरिचुअल लेवल को अनलॉक कर लो, देन आई थिंक नेचुरली आर्ट तुमसे होने लगता है और तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आर्ट को तुम स्टार्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आर्ट बहता नहीं है। आर्ट जब तभी बहता है जब तुमने कुछ अनलॉक किया है दुनिया के बारे में, और वो अनलॉक्ड हुई चीज तुम्हारे जरिए सोसाइटी में अपने आप को प्रकाशित कर रही है, तब आर्ट बहता है। तो इसीलिए मतलब आर्ट आप ऐसे ऐसे पढ़ लिए कॉलेज में तो आर्टिस्ट नहीं बन सकते। मैक्सिमम आर्टिस्ट फेल बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आर्ट आपको चुनती है, आप आर्ट को नहीं चुनते। एक हिसाब से आपको एक लेवल ऑफ दर्द चाहिए होता है, आपको एक लेवल ऑफ अमीरियत चाहिए होती है, आपको एक लेवल ऑफ फ्रीडम चाहिए होता है, तभी आर्ट पनपता है। आर्ट कहीं पे भी नहीं उगता। तो जो आप जैसे वीडियो बनाते हो, आपको कोई भी टॉपिक का आइडिया आता है, वो आइडिया मतलब कहाँ से आता है? वो आइडिया कि पढ़ने से आता है कहीं से, या वैसे ही बचपन कोई? से मतलब आई थिंक बच्चे तो ये करते ही हैं। मतलब मेरे नेफ्यूज हैं 2-3 भतीजे, वो लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। एक बच्चा मतलब मुझे ऐसे बातें-बातों में बोल रहा था, ओडिया जो लोग बोलते हैं वो लोग गँवार होते हैं और गरीब होते हैं, और जो लोग इंग्लिश होते हैं वो लोग एडवांस्ड होते हैं, और जो हिंदी में बोलते हैं वो बीच में होते हैं। और मैं मतलब हैरान हो गया कि क्लास 1 का एक बच्चा कहाँ से ये इनसाइट समझ रहा है। मतलब तो वन थिंग वी नीड टू रियलाइज इस सोसाइटी में हमेशा मैसेजेस आती रहती है माइंड में, और बच्चे एक्चुअली इसको अच्छे से ग्रास्प कर लेते हैं। बड़े होते होते हमको पॉलिटिकली करेक्ट, सभ्य रहो, ये सब करके हमें सिखाया जाता है बहुत सारे लाइज को दोहराना। ठीक है, बट जो बच्चे होते हैं ना और जिनमें थोड़ा बचपना छुपा होता है, जैसे मेरे में, मैं बहुत प्रयत्न किया हूँ अपने अंदर का बचपना को बजाय रखने का, ज़्यादा बड़े मत हो जाओ। तो एक चुल रहता है कि क्यों है ऐसा? ऐसा क्या है? मैं ये करूँगा तो क्या होगा? एक चुलबुलापन जो होता है, आई थिंक वो आपको ड्राइव करता है रैंडम चीज़ों को क्वेश्चन करने के लिए। लाइक कोई मोनालिसा का फ्रेम दिखा रहा होगा और बोल रहा होगा, "ये देखो, ये इतना खूबसूरत है।" तुम्हारा चंचल माइंड बोलेगा कि उसका कपड़ा जो है वो किस दुकान से आया होगा। एंड दैट इज़ समथिंग इवन स्टैंड अप कॉमिक्स डू। वो भी ऐसे अजीबो-गरीब कनेक्शंस पूछते रहते हैं। तो आई थिंक वो अपने अंदर बजाय रखना चाहिए। मतलब बेसिकली कि किसी भी रूल बुक को फ़ॉलो मत करो, थोड़ा चंचलता रखो और थोड़ा क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा रखो दुनिया के बारे में। आई थिंक दोज़ थिंग्स आर नेसेसरी फॉर आर्ट टू हैपन। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आते रहते हैं, ये ऐसे ही होते हैं। मैं मतलब नहा रहा हूँ और रैंडमली थॉट आ गया दिमाग में कि भाई बंगाली में ऐसा होता है, ओडिया में ऐसा होता है, क्यों? और उसका कोई यूज़ नहीं होता, बट आई नो कि बहुत लोग ऐसे सोच रहे होते हैं, और फिर हाँ, वो वीडियो बन जाता है। अच्छा, ठीक है, चलो। ये भी तो मेरे को एक इस चीज़ पे बात करनी थी कि आप जैसे कंटेंट बनाते हो, आप शुरुआत से बनाते आ रहे हो, तो जो शुरुआत में आपको डाउट होता था कि हुँ। ये चलेगा या नहीं चलेगा, अब आप इस स्टेज पे हो कि आपने सक्सेसफुल हो, आपको पता है कि अब मैं वीडियो डालूंगा तो चलेगी, अच्छा रहेगा। तो अभी भी क्या वो सेल्फ डाउट आता है बीच में कि हर वीडियो को लेके आता है, या वैसे ही हमेशा अ, आता रहता है? हाँ, मतलब देखो, मतलब 2-3 पर्सनैलिटी साथ में कर सकते हैं एग्ज़िस्ट।
तो एक हाफ होता है, एक पर्सनैलिटी होता है अंदर का, जो सोचता है भाई व्यूज़ आएँ, मोहक मंगल को इतना मिल रहा है, ध्रुव राठी को इतना मिल रहा है, मुझे भी कुछ बनाना चाहिए, कुछ भाई कुछ करो, ये आरजी करके कुछ कुछ कर लो ऐसा करके। तो एक वो चंचल माइंड होता है। नॉट चंचल बट आई थिंक खुराफाती, क्या बोलूँ? और एक दूसरा होता है कि भाई हम तो आर्टिस्ट हैं, हमें कोई मतलब नहीं है नंबर से, हम तो वही करेंगे अपनी मर्ज़ी के। फिर एक दूसरा होता है जो बोलता है कि भाई बस क्यूरियोसिटी है उसको। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, माइंड में, और फाइनली आपको सबका सुनना होता है और एक बैलेंस्ड चीज़ करना होता है। तो थोड़ा-सा लॉजिकल बनो और सबका सुनो, अंदर जो वॉइसेज़ हैं, और फिर उसके हिसाब से करो। तो कुछ वीडियोज़ मैं बनाता हूँ जिसको मुझे पता है कि ये नहीं चलने वाला। मैं ये अपने खुशी के लिए कर रहा हूँ, या मैं अपने आर्टिस्टिक खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो जैसे कोहिनूर पे मैंने एक वीडियो बनाया था। कोई नहीं वो वाली। वीडियो मुझे पता था उसका सर-पैर कुछ है नहीं, किसी को मतलब ऑब्वियसली किसी ने देखा नहीं है, कोई क्यों देखेगा? बट आई वांटेड टू डू इट क्योंकि छोटा आशीष को अच्छा लगता कि ऐसा कोई वीडियो एक्ज़िस्ट करता है, तो मैंने अपने लिए बनाया। बट तेलुगु के ऊपर एक वीडियो, वो मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, वो मैं लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो वहाँ पे मेरा फ़ोकस है कि यार व्यूज़ आने चाहिए, लोगों को अच्छा लगना चाहिए, लोगों को शेयर करने चाहिए। तो कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए आप थोड़ा आर्टिस्ट जैसे सोचते हो, कुछ प्रोजेक्ट्स में थोड़ा आप सेल्सी टाइप सोचते हो, थोड़ा-सा आप सोचते हो कि हम ऐसा नहीं वैसा बोलेंगे ताकि ये अच्छा होगा। तो सबके बैलेंस करके वही अप्रोच रहता है। जो कोहिनूर वाली वीडियो है, अब जैसे मैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ हुँ, क्योंडीमल में, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं बनाई होती तो मैं उस सीरीज के बारे में कभी जान ही नहीं पाता कि कोहिनूर हिस्ट्री के बारे में कभी कुछ बना था, वो भी ऐसी चीज के बारे में बना था। तो हाँ, लेकिन मेरा गोल वो नहीं है कि तुम जानो उस सीरीज़ के बारे में, ऐसे तो बहुत सारे सीरीज़ बनते रहते हैं, उस सीरीज़ के बारे में क्यों? आई थिंक मेरा मैसेज होता है ऑडियंस के लिए, आई थिंक द निचोड़ इज़ कि हर चीज़ में डेप्थ होता है। हर चीज़ को आप एक नज़रिए से देख सकते हो कि वो इम्पोर्टेंट है और उसमें आप दुनिया के बारे में कुछ जान सकते हो। एंड ये मैं उसके थ्रू नहीं बता रहा हूँ कि ये सीरीज़ तुम देखो, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमने जो बचपन में जो सीरीज़ देखा था, उसको थोड़ा सोचो कि गहराई में भाई कि वो किस बारे में था, क्या स्टोरी था, तुम्हें क्यों अच्छा लगता था? इसलिए मतलब कोहिनूर ही नहीं, बहुत सारे टीवी शोज़ को लेके हम वीडियोज़ बनाते हैं, लाइक शाका लाका बूम बूम, और पता नहीं और क्या बनाया है मैंने। अ, आई थिंक बस वही वही बनाया है। हाँ, सारा भाई वर्सेस सारा भाई। तो एंड ये सब इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ लेस अबाउट द शो, इट इज़ मोर अबाउट अस कि हम लोग किस टाइम पे थे। एक हिसाब से वो 90s विज़िट करने का भी एक तरीका होता है। तो टॉपिक जो होता है ना वीडियो का, वो एक बहाना होता है आई फ़ील। उससे बहुत सारी चीज़ें जोड़ना होता है और उसके बाद पता नहीं होता वो लोग क्यों देख रहे हैं वो वीडियो। बहुत लोग वो कोहिनूर वीडियो देख के अपने शोज़ के बारे में सोच रहे थे। तो आर्ट वही करता है, समटाइम्स यू मेक आर्टिस्टिक वीडियोज़ और फिर वो आपका नहीं होता, यू नो, लाइक इट इज़ लाइक आप अभी देख रहे हो, आपके लिए वो था कि यार मैंने एक नया शो डिस्कवर कर लिया। किसी के लिए होगा कि उन्होंने एक और शो देखा था जिसमें रंजीत यू नो कुलजीत द एक्ट्रेस वो एक्ट की। तो दीज़ आर जस्ट वेज़ फॉर यू टू सी कि कनेक्ट द डॉट्स ब्रो, लाइक दुनिया के सारे विभिन्न आइडियाज़ को कनेक्ट करो। दैट इज़ द अंडरलाइंग मैसेज। पहले इस चैनल का नाम ही यही था, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। तो हम्म। तो ये जैसे आप डाटा जो निकालते हो, आप डाटा पढ़ते हो, फिर डाटा मतलब मोस्ट लोगों के लिए बोरिंग होता है। हुँ, आप उसको इंगेजिंग कैसे बनाते हो कि आप क्या स्टोरी टेलिंग आपकी कैसे है कि मैं जो मेरे को 20-30 मिनट की मैं वीडियो बना रहा हूँ, हाँ, उसमें मेरे को लोगों को इंगेज करके रखना है, कोई बीच में छोड़ के नहीं जाए। कैसे हुँ, प्रोसेस, क्या फर्स्ट में ये आना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए, उसके बाद ऐसे हुँ, वीडियोज आनी चाहिए, डाटा को ऐसे इतना सिंपल रख सकता है इंसान, कैसे वो। हाँ। तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ मैं जो पोस्ट्स बनाता हूँ ट्विटर पे जिसमें मैं डेटा को विजुअलाइज़ करता हूँ इन यू नो बार चार्ट्स। मोस्टली हम मैप्स, इंडिया का मैप में कलर यूज़ करके डिफरेंट स्टेट्स को हम दिखाते हैं। तो वो मैं ऑलमोस्ट 4 साल से कंटिन्यूअस करता आ रहा हूँ और वहाँ से मुझे सीखने को मिला है कि किसी चीज़ को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, कैसे क्या करने से लोगों को चमकता है। एक तो वन थिंग वी रियलाइज़ कि जो चीज़ विज़ुअल हो चाहे जो दिखता है वो बिकता है जैसे लोग बोलते हैं। तो अगर आप कुछ चीज़ को विज़ुअल कर पाओ, तो वो लोगों को डायरेक्ट चमकता है। मतलब बचपन में भी मैं नॉवेल्स नहीं पढ़ पाता था लेकिन मुझे कॉमिक बुक दे दो,
तो मैं वो पूरा ऐसे गल्प कर देता था। तो किसी भी चीज़ में एक बार विज़ुअल आप डाल दो, है ना? तो लोगों को एंगेजिंग लगता है वो। तो वो इनसाइट आई थिंक गवर्न करती है। उसके बाद थोड़े-थोड़े स्टोरी टेलिंग के तरीके आप सीखते हो। कुछ-कुछ तो फ़िल्म में जब दिखता है वो आ जाता है कि बताओ मत, दिखाओ। शो डोंट टेल उसको भी फ़िल्म में बोला जाता है। तो वो सारे टेक्नीक्स मैं यूज़ करता हूँ जब वीडियोज़ को बनाता हूँ। कुछ चीज़ें स्टोरीज़ की ना वो रूलेबल नहीं है। वो बहुत आपका पर्सनल होता है कि आप इस तरीके से दुनिया को देखते हो जो जिसमें आपको मज़ा आता है एंड स्टोरीज़ के माध्यम से आप वो मज़ा दूसरों को देना चाहते हो। तो ऑफ़्टन दिमाग में जैसा चला था वो थॉट, आप उसी को दोहरा रहे होते हो अपने काम में। तो कभी-कभी पता नहीं चलता कि क्यों कर रहा हूँ मैं वैसा, बट खुद को लगा था मज़ा, तो बना देते हैं वैसा, होपफुली दूसरे लोग भी कनेक्ट करें एंड दैट इज़ हाउ इट वर्क्स फॉर मी तो कोई कि एक फॉर्मूला नहीं है कि ऐसे बोलूंगा फिर ऐसे बोलूंगा, ये फॉर्मूला जिस नहीं, दिन जो लगता है। जिस दिन तुम्हें फ़ॉर्मूला मिल जाए, उस दिन तुम अपना काम को एन्जॉय करना बंद कर दोगे। अ, मेरा पहला यूट्यूब में जो हम बना रहे थे वो डेटा वीडियोज़ बना रहे थे। मतलब ऐसे क्रिकेटर्स के रन्स कितने लोग बनाते हैं और फिर बहुत सारे वैसे। एंड उस टाइम पे बहुत लोग वैसा बनाने लगे, ठीक है? और फिर मेरे पास एक परफेक्ट कोड तैयार था कि जिसमें मैं कोई भी डेटा फेंकूँ, तो एक वीडियो रेडी हो जाएगा। और बहुत बार वो वीडियो मतलब आई थिंक एक-एक वीडियो जो 2-2 मिलियन तक गए हैं उस चैनल में, वो शायद 15 सेकंड में बने थे। मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, डन वीडियो बन गया और बस उसको अपलोड करो और हो गया मिलियन। तो मेरे को तो ऐसा लगता भाई चाँदी ही चाँदी, सोना ही सोना, अब बस यही करते जाएँगे और पैसे छापेंगे एंड बट सरप्राइज़िंगली यू रियलाइज़ कि जो भी चीज़ आप एक आर्ट से और एक मोहब्बत के लिए करते हो ना, वो चीज़ में ऑटोमेशन उसको रुइन कर देता है। तो मैंने वो कोड शेयर कर दिया सबके साथ कि भाई जिसको यूज़ करना है करो, तुम भी अपना चैनल बना सकते हो और मैंने कुछ अलग ही किया। तो वही मुझे लगता है कि जिस दिन मुझे लगा कि मैं एक फ़ॉर्मूला फ़ॉलो कर रहा हूँ, आइदर मैं फ़ॉर्मूला चेंज करूँगा या फिर वो चीज़ करना ही बंद कर दूँगा। और वो फ़ॉर्मूला लोगों को बता दूँगा कि भाई ये फ़ॉर्मूला था। बहुत आर्टिस्ट वो नहीं करते, ऐसे छुपा के रखते हैं चीज़ें। आई थिंक इंडिया में मुझे क्वाल्म वही है कि ना हम लोग एक-दूसरे को बताते नहीं हैं चीज़ें कैसे वो करना है, जो कि यूरोप और वेस्ट में ओपन सोर्स कल्चर और ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरा थोड़ा रुझाव उस तरफ होता है। आई थिंक लोगों को इनवाइट करो, अपना आर्टिस्ट का सबसे बड़ा वाला ऑनर वही हो सकता है टू गिव अवे हिज़ आर्ट। जब उसके बगैर भी उसका आर्ट अगर ज़िंदा रह सकता है, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज दैट यू कैन हैव एज़ एन आर्टिस्ट। यूरोप अमेरिका है, उसमें तो लोग बुक छाप देते हैं, अपने सारी चीजें बता देते हैं, बुक निकाल देते हैं, रिलीज कर देते हैं। यहाँ पर नहीं करते लोग इतना, पता नहीं हुँ, क्यों नहीं करते, बस वो बस अ, एक आपका मैंने विनम्र भैया है ना, आप उसके पॉडकास्ट में, उनके पॉडकास्ट में मैंने एक आपका आपने लिखा था, एक मीडियम पे एक आर्टिकल लिखा था, हुँ, हाउ हिंदी इज ड्राइंग अप। हुँ, हुँ। हाँ, तो वो 2 साल पहले का है, तो अभी भी आपको लगता है ये क्या वो रेलेवेंट है, या उसमें अब और ज्यादा चेंज आ गया है, कुछ बात बदली है अभी? हाँ, सो आई थिंक लाइक जस्ट फॉर लिसनर्स जिनको आर्टिकल के बारे में नहीं पता, मैंने मीडियम में कुछ टाइम पहले लिखा था कि हिंदी में बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स के लिए कोई इक्विवेलेंट नहीं है। जैसे क्रिप्टो करेंसी, बफरिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग लाइक ये सबको हमें यही बोलना पड़ता है हिंदी में डाउनलोडिंग। तो बोलचाल हिंदी दिन-ब-दिन बस इंग्लिश होती जा रही है। और हम का के लिए, क्यों, कैसे ऐसे चीज़ों के लिए बस हिंदी यूज़ करते हैं। बट जो एक्शन वर्ड्स होते हैं लाइक इंटरनेट, क्वालिफ़ाई, सब्स्टिट्यूट उनके लिए हम इंग्लिश वर्ड्स ही यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, ये तो है लेकिन उसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था कि आप नए वर्ड्स, शब्द प्रपोज़ कर सकते हो हिंदी के लिए और उसमें 2-3 नए शब्द भी प्रपोज़ किया था मैंने। जिजीविषा करके एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है जीने का इच्छा और बहुत खूबसूरत वर्ड है वो जिजीविषा। तो मुझे लगा था ऐसे एटलीस्ट वर्ड्स फाइंड आउट करते हैं जो एग्ज़िस्ट करते हैं और उसको बोलचाल में यूज़ करते हैं। बट मैंने रियलाइज़ किया कि वो बहुत अजीब साउंड करता है अगर आप किसी को बोलो
तो व्हाट आई रियलाइज इज कल्चर बहुत आर्टिफिशियली नहीं चल सकता। मतलब हमें बहुत अक्सर लगता है कि ऐसा करना चाहिए, हिंदी में ये बैन कर देना चाहिए, बट यू विल सून रियलाइज कि कल्चर के ऊपर किसी का वैसा अथॉरिटी नहीं होता। कल्चर अपने ढंग से चलता है, और आप उसको ज़्यादा तोड़ो-मड़ोगे तो वो आर्टिफ़िशियल होके हट जाएगा। इसीलिए मतलब ये बहुत सारे जो छोटे-छोटे फ़ेथ्स निकलते हैं, बहाई धर्म, ऐनी अकबरी करके लोग बनाते हैं अपने-अपने रिलिजन्स, नहीं चलते। क्योंकि कल्चर वही चीज़ मानती है जो हमेशा से मानती आ रही है। एंड दैट इज़ वन रीज़न दैट कल्चर इज़ वेरी हार्ड टू मॉडिफ़ाई, एंड ऑल्सो द रीज़न व्हाई कल्चर इज़ सो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। अ, एक लॉ है, वेस्टर्न लोगों ने एक लॉ बनाया, जो चीज़ जितनी साल तक चली आ रही है, उसका उतना चांस है सर्वाइव करने का। बेसिकली हाँ, नई चीज़ें जल्दी खत्म होती है। जो ट्रेंड्स फॉर एग्ज़ाम्पल, जितना जल्दी उठता है उतना जल्दी अ, कम हो जाता है। ये एक बुकों के बारे में भी बोला जाता है कि जितनी बुक पुरानी होगी वो उतनी सच्ची होगी, उस वह वही बुकें पढ़नी चाहिए ज्यादा। एग्ज़ैक्टली, एंड तुमने अभी जो डेमो दिया बुकों के बारे में कही कही जाती है, तो आई थिंक दैट इज़ द इंटरेस्टिंग वे द लैंग्वेज जिस डायरेक्शन में जा रहा है कि हम हिंग्लिश करके एक नया प्राकृत इन्वेंट कर रहे हैं टुडे। तो और इस धरती में हमेशा प्राकृतिफिकेशन ही हुआ है। ठीक है, आर्य लोग जब आए थे इस धरती पे, तो उन्होंने अपने भाषा से संस्कृत बनाया। संस्कृत क्या था? बहुत सारे भाषाओं का निचोड़ था। थोड़ा तमिल से इंस्पिरेशन, थोड़ा प्राकृत भाषाएँ जो ऑलरेडी लोग बोल रहे थे जंगलों में, उनका, प्लस आर्य लोगों का भाषा, उससे संस्कृत बना। फिर वो ऐसे पीस-पीस हो गया। फिर हिंदी क्या था? हिंदी वही था, अवधी, खड़ी बोली, सबको लाने का मिश्रण। तो इस जहाँ जहाँ पे हम रहते हैं जिस ज़मीन में, उसका नेचर ही यही है कि वो सारे कल्चर्स को निचोड़ती रहती है और उससे एक ब्लेंड क्रिएट करती रहती है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अभी हिंदी में आर्टिफ़िशियली नए-नए संस्कृत वर्ड्स घुसेड़ने का काम विल नॉट वर्क। वो ऑफ़िस में आप कर सकते हो, बट लोग वैसा नहीं बोलेंगे, और इंग्लिश आएगा ही इसमें। तो वी शुड बी रेडी फॉर इट। आई थिंक हिंग्लिश थोड़ा ज़्यादा और कॉमन हो जाएगा फ्यूचर में। बुकों, ऐसे ऐसे सारे वर्ड्स जो हैं, नए-नए चीज़ें क्रिएट होंगी। मज़ाक नहीं बना रहा हूँ। आई थिंक दैट इज़ अ हाँ, रियल मैं यूज एग्ज़ाम्पल वैसे करती हूँ। होते हैं। पिज़्ज़े पिज़्ज़े मँगा लो, एंड तो दैट्स इंटरेस्टिंग। तो आपके हिसाब से हिंदी का फ्यूचर है कि और उसमें इंग्लिश के या दूसरे वर्ड्स ऐड होते जाएंगे, फिर एक अलग ही भाषा बन जाएगी जो जो हिंदी जैसे हाँ, संस्कृत के साथ। बिल्कुल, एक एक कॉमन लैंग्वेज बनती है। देखो, अगर आपको मापना हो एक सोसाइटी में कौन-सी लैंग्वेज बचेगी, कौन-सी लैंग्वेज डोमिनेट करेगी, तो आपको 2-3 सवाल पूछना चाहिए अपने आप को। एक कि कौन से लैंग्वेज बोलने से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है? दैट इज़ योर एलीट लैंग्वेज। वो बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन जो लोग बोलते हैं उनका रुतबा होता है। तो वो लैंग्वेज बढ़ती है, उसका एडॉप्शन इनफैक्ट एक सोशल क्लास हो जाता है वो, कि उसको सीख लो, हम ऊपर हो जाएँगे, ऊँचे हो जाएँगे। और ये अभी संस्कृत है, लेकिन एक टाइम पे पर्शियन थी, एक टाइम पे ये भाषा संस्कृत थी। इन भाषाओं को सीखने से आपका सोशल स्टेटस बढ़ता था। तो एलीट लैंग्वेज होता है वो। और दूसरा एक लैंग्वेज होता है जो बोलचाल होता है, कि मतलब रेगुलरली बाज़ार में कौन बोल रहा है, किस भाषा में तुम एक शॉपकीपर से बात कर पाओगे। तो आई फ़ील लाइक दिस इंग्लिश एंड हिंदी का जो सैंडविच है, ये बेसिकली वैसे होगा, एंड दिस विल कंटिन्यू, एंड इसीलिए मुझे लगता है एक नया बेस ऑफ दैट विल बिकम मच मोर कॉमन। बहुत सारे लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स विल पास अवे इन आवर टाइम ओनली। हर साल बहुत सारे लैंग्वेजेस मरते होंगे। कितने सारे गाँव होते हैं जहाँ पे एक जो ज़िले में होता है, उसी ज़िला का बोली होता है वो, और कहीं नहीं होता। और ये सब हर साल मरते भी होंगे। और देयर इज़ नो वन टू डॉक्यूमेंट इट। पहले मुझे ऐसा बुरा लगता था अंदर से, और अभी भी लगता है ऑन सम लेवल, बट ऑन सम लेवल थोड़ा-सा अगर आप 2 कदम पीछे देखो और ब्रह्मांड को थोड़ा-सा दूर से देखो, तो ये ही नियति है। यही यही होता है, मृत्यु होता है ताकि नया जीवन पनप सके, राइट? तो अ, न लैंग्वेजेज़ मरेंगी तभी जाके नई लैंग्वेजेज़ का क्रिएशन होगा। वो होगा। सो आई हैव जस्ट एक्सेप्टेड इट फॉर नाउ, एंड उसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, बट आउट ऑफ योर सिम्पैथी आप उसको रिवाइव नहीं कर सकते। दैट रिक्वायर्स कि एक पूरा कल्चर योगदान दे अपना, तभी जाके चीज़ें पुनर्जीवित होती हैं। तो
जो आप अभी जो इतने सालों से बनाते आए हो कंटेंट, कोई ऐसी चीज सरप्राइजिंग या ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड इंसाइट हुआ हो आपके साथ, ये इंसाइट मिला हो जिससे आपको लगा हो कि भाई ये तो नई चीजें पता चल रही है, तो मैं इसको और परस्यू करूंगा, ये इसमें फन, इसमें जो काम में मजा आने लग गया क्योंकि मुझे नई नई चीजें जानने को मिल रही है। तो कुछ ऐसी चीजें जो जानने को मिली वो अभी तक रहती है आपके साथ कि हाँ, हाँ बिल्कुल। एक दिन। 2 ऐसी चीज़ें हैं। एक फर्स्ट वन वाज़ लैंग्वेजेस, भाषा। जब मुझे डिस्कवर हुआ कि वॉव! कितना कुछ है। मतलब मैं हिंदी और ओडिया में ही इतना ट्रिप कर रहा था। बट फिर मुझे जब तेलुगु के बारे में पता चला, तमिल के बारे में पता चला, ये सारे वीडियोज़ में देख रहा था कि ग्रीक कैसा अलग है या लैटिन कैसा अलग है या कौन-सी भाषाएँ पहले होती थी। मुझे ऐसा लगा जैसे एक नया दुनिया डिस्कवर कर लिया मैंने, जहाँ पे एनिमल्स की तरह लैंग्वेजेस एक्सिस्ट करती हैं। एंड तो दैट मेड मी वेरी इंटरेस्टिंग। वो मतलब दैट मेड मी वेरी इंटरेस्टेड, और शायद वो चीज़ मैं कभी डिस्कवर नहीं करता इस यूट्यूब चैनल के बिना। और दूसरा जो अभी-अभी बस डिस्कवर हुआ है वो है एंसेस्ट्री, कि हमारे पूर्वज कहाँ से थे बेसिकली। तो हम लोग कॉमन बातों में हम सबको तो हमारे पूर्वज यहीं तक याद रहता है ना, वैदिक टाइम्स तक, ऋग्वेद से सब कुछ स्टार्ट हुआ, भारतीय सभ्यता वेदों से ही स्टार्ट हुआ। उससे पहले का हमें नहीं पता होता, या हम जानने की एक तो पॉसिबल ही नहीं था पहले। मतलब उस कैसे पता करोगे, ना कोई रिटन रिकॉर्ड है और इतना पुराना है, तो किसी की गलती नहीं थी, ऐसा नहीं है कि कोई छुपाया था। बट अभी इंटरनेट के टाइम पे मतलब इतना सब बुक्स हम पढ़ सकते हैं, तो मैं खुद फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हुआ था वेदों से पहले, और ये भूमि का स्टोरी क्या है, लोग कैसे बने, तमिल कैसे आई, तेलुगु कैसे आई। तो थोड़ा-सा वो डीपर में जाने का, और बहुत कुछ मुझे अभी रिसर्च में पता चल रहा है। एंड अ लॉट ऑफ इट, मतलब 20s में, 1900s में बहुत सारा रिसर्च हुआ था, जो कि बिकॉज़ ऑफ जर्मनी में जो सब हुआ कांड, उसके कारण बहुत बदनाम हो चुका है। इसीलिए उसके बारे में हम बात नहीं करते। बट ऑल दैट नॉलेज इज़ स्टिल नॉलेज, एंड आई थिंक उससे पढ़ के इंडियंस एक्चुअली अपना बहुत सारा हिस्ट्री जान सकते हैं। और जितना मैंने रियलाइज़ किया है कि जो अपना हिस्ट्री जितना अच्छे से जानता है ना, कि मेरा खून कहाँ-कहाँ से आया है, मेरा खून क्या-क्या चीज़ किया है दुनिया में, वो आपको हेल्प करता है अपने फ्यूचर को ओरिएंट करने के लिए। आपको पता होता है कि ये खून बनना क्या चाहता है, इस खून का उद्देश्य क्या है जीवन में। ये सब ऑलरेडी हैं आपके खून में लिखा हुआ। लेकिन आज के मॉडर्न सोसाइटी में वी आर ऑल सिटिज़न्स, राइट? वी आर ऑल इक्वल्स। हमें कोई मतलब वी वी ऑल दिस रिलिजन एंड ऑल दिस इज़ वेस्ट। तो हमको स्क्रैच से स्टार्ट करना होता है। हर किसी को शुरुआत से डिस्कवर करना होता है, एंड लोगों को लगता है ये फ्रीडम है, बट ये एक्चुअली बहुत बड़ा पनिशमेंट है, अपना आइडेंटिटी ना जानना कि दुनिया में तुम्हें क्या करना है। वो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो मुझे अच्छा लगता है जब जैसे मैं रिसर्च करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारा स्टोरी ऑलरेडी लिखा जा चुका है। तो हुँ, ये हिस्ट्री में यही कहते हैं कि जितना पुराना टेक्स्ट होता जाता है उसमें फिर उतनी ज्यादा छेड़खानी होती जाती है, जितने पीछे जाते हैं लोग तो उतना ही ट्रुथ जो है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो पोएटिसाइज़ होता रहता है, सिम्बॉलिक होता रहता है। जैसे मतलब अगर आप इंडस वैली के स्क्रिप्ट्स को देखोगे, वो पूरे चित्र आँकते थे। मतलब पहले एक एक मतलब ऐसा मनुष्य बनाते थे, एक स्टिक बनाते थे, उसको ऐसे-ऐसे, फिर उसमें हाथ बनाते थे। फिर धीरे-धीरे वो ब्राह्मी हो गया, एक लकीर बन गया बस वो। ठीक है? तो सिम्प्लिफिकेशन होना दुनिया का नियति है। और जो चीज़ें होती हैं ना, जो बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं दुनिया के बारे में, वो जनरेशन बाय जनरेशन कल्चर के थ्रू पास होती रहती हैं, और वो एक सिंबॉलिक तरीके से पास होती हैं। तो ये जो रिचुअल्स होते हैं हमारे, कि सूर्य देव को नमस्कार करना, या कुछ चीज़ें जैसे मतलब रात को दही ना नहीं खाना, ये सब कुछ एक चीज़ जो सोसाइटी ने ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया था, बट उसको नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र करना, उस वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था। तो उसको टेलीग्राम में जैसे लोग लिखते हैं ना, मतलब छोटा-छोटा करके, वैसे हम वो करते हैं, ताकि एक कोड जो होता है वो ट्रांसफ़र होता रहता है। तो वही होता है लिमिटेशन के कारण, कि आप कितना ट्रांसफ़र कर सकते हो, जनरेशन अकॉर्डिंग टू जनरेशन। वहीं से डिस्टॉर्शन होता है। इट इज़ नॉट आउट ऑफ इल विल, मतलब कोई बुरा नहीं चाह रहा है हमको, ऐसा झूठ नहीं करना चाह रहा। इट्स जस्ट थ्रू इट।
बट ये एक सिविलाइजेशन का पावर होता है कि आप उसको रिक्रिएट कर पाओ। आप उस टेलीग्राम से पूरा अंडरस्टैंड कर पाओ कि क्या स्टोरी था। आप जितने अच्छे से अपने सभ्यता को जानोगे, अपने कल्चर को जानोगे, अपने स्टोरीज़ को जानोगे, उतने अच्छे से आप उसको रिक्रिएट कर पाओगे कि इस कल्चर का मीनिंग क्या था और इसका डीपर मीनिंग क्या है। तो हम ये हिस्ट्री के बारे में इसलिए जानना चाहते होंगे मेरे हिसाब से। मेरे को तो ये लगता है क्योंकि हम हिस्ट्री के बारे में जितना जानेंगे उतना फ्यूचर के बारे में, हमारी आइडेंटिटी के बारे में हमें पता चलेगा, तो वो हाँ, उतना बेनिफिशियल। मतलब अगर हमने इतने बड़े-बड़े सिटीज़ बनाए लाइक वाराणसी और हम ज़ीरो डिस्कवर कर रहे हैं। हम यहाँ से बैठ के ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि धरती सूर्य के आसपास घूमती है, जबकि सारे यूरोपियंस सोचते थे कि सूरज पड़ती है। वो सिविलाइज़ेशन इतनी गंदगी, इतनी करप्शन, इतने इतना खराब कल्चर में कैसे एग्ज़िस्ट कर सकता है? हाउ डू आई एक्सप्लेन दैट डाइकोटोमी कि हम अभी तक गरीबी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। हम अभी तक एक वेल्दी सोसाइटी नहीं है। हम लोग अभी तक अमीर क्यों नहीं हुए हैं? मतलब कौन हमें रूल कर रहा है? तो व क्या वो सब झूठ था जो हमने पढ़ा था? और अगर वो सच था तो ऐसा क्या है जो हमको रोक रहा है? आई थिंक दोज़ आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन्स ऑफ्टन गाँव में लोग ऐसे भाट मारने लगते हैं, ये तो ऐसा है, नेता तो ऐसे होते हैं, ऐसे-ऐसे होता है। व्हाट इफ वी डोंट डू दैट एंड व्हाट इफ वी ट्राई टू आंसर इट साइंटिफिकली? अ, तो आई थिंक वो है मेरा अम, डिज़ायर टू नो कि इंडिया का एक्चुअल स्टोरी क्या है? कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या हुआ? क्यों हुआ? एंड नॉट थ्रू लाइक यूपीएससी कोर्स मटीरियल्स बट खुद से रिसर्च करो, खुद से वो करो। सो वो है मेरा जिज्ञासा अभी। आपने एक थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि मैं पहले क्रिकेटर्स के जो वीडियो बनाता था, वैसे बनाता था। अब आपका कंटेंट बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब मैं राइट। ये चालू कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या हुँ। पता 3 साल बाद मैं कभी शॉर्ट्स में आ जाऊँ। तो वो जो आपका ट्रांजिशन था, वो जो कैसे हुआ वो? मतलब आपको उसमें डर नहीं लगा कि मैं अभी किसी और चीज से किसी और चीज में जा रहा हूँ और क्या पता वो चलेगी नहीं चलेगी, या? हाँ, मतलब पता नहीं तब एक जॉब था बेसिकली भारत पे मैं काम कर रहा था अश्नीर ग्रोवर की कंपनी में एंड यू नो हाउ भारत पे इज़ तो वहाँ पे आप ऐसे परस्यू नहीं कर सकते साइड में ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली वर्क के रिलेटेड आई जस्ट कुडन्ट मेक मोर वीडियोज़ एंड वो जो वीडियोज़ था वो भी काम जैसा लग रहा था मुझे। लाइक डेटा स्क्रैप करो, क्रिकेट के वीडियोज़ बनाओ। तो एक तो इतना काम है और फिर उसके ऊपर और एक काम जैसा तो मुझे आउटलेट चाहिए होता था कुछ क्रिएटिव करने का कि जिसमें मुझे मज़ा आए बेसिकली। तो तब मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि अब तो ये सब कोई कर रहे हैं, ये सारे बार चार्ट। मैं ऐसा क्या बोल सकता हूँ जिसके बारे में बस मैं ही एक्साइटेड हूँ, राइट? एंड जिसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन ना हो और जो सोसाइटी एक्चुअली जानना चाहती है। तो मैंने नोटिस किया था कि जब हम पार्टीज़-वार्टीज़ में मिल रहे थे और मैं जब लोगों को बोल रहा था कि यार मैं नेवी का बच्चा हूँ और मैं बचपन में तेलुगु, तमिल ये सब सीख रहा था और मैं लोगों को बता रहा था यार तुझे पता है तेलुगु में ऐसा होता है, तमिल में ऐसा होता है। तो लोग बहुत क्यूरियस होते थे फॉर सम रीज़न। लोगों को अच्छा लगता है भाषाओं के बारे में जानना। तो मुझे लगा कि वाओ यार! ये चीज़ के बारे तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ और मैं जानना चाहता भी हूँ। और मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि लोग सुनना भी चाहते हैं। तो क्यों ना इस पे कुछ बनाया जाए? तो ये 3 क्वेश्चन जब आपके आंसर हो जाते हैं ना, ऐसा क्या चीज़ है जिसमें मैं अच्छा हूँ? सेकंड जो दुनिया चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पा रही और तीसरा कि थोड़े पैसे मिल जाएँ। बट मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था। तो दैट इज़ हाउ लैंग्वेजेज़ हैपेंड। कभी कोई डेस्परेशन नहीं था भाई मुझे चैनल चलाना है। मेरे पास हमेशा आज़ादी है कि नहीं चल रहा तो मत चले। आई डोंट आइडेंटिफाई एज़ अ कंटेंट क्रिएटर। आई थिंक आर्ट अच्छा आर्ट होता है जब आप उसको आर्ट को एक ऐसे बाय प्रोडक्ट करो। अगर आप आर्ट को गोल बना के करो ना फिर आप एक कंटेंट कमर्शियल उस डोमेन में जाओगे जो कि बुरा नहीं है बट यू वोंट बी एन आर्टिस्ट देन। थोड़ा-सा मतलब आपको स्मार्ट वो लोग होते हैं जो दोनों को बैलेंस कर लेते हैं, संजय लीला भंसाली टाइप्स लाइक कमर्शियल हिट भी है, बट तुम एक आर्टिस्ट जैसा वो भी कर पा रहे हो। तो वो स्किल है, वो मैं सीखना चाहता हूँ। वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्वालिटी में ड्रॉप आ जाता है अगर आप कमर्शियल में जाते हो तो। आर्ट जो होता है उसमें कोई हाँ, ड्रॉप आ ज़रूरी जाता है। वो भी एक इंटरेस्टिंग चैलेंज है मतलब सब वो कहानी फॉर एग्ज़ाम्पल कहानी मूवी देखा है तुमने कहानी? विद्या बालन हाँ, की? विद्या बालन है उसमें। मैंने देखी हुँ। नहीं है पर मेरे को। हाँ।
नहीं हाँ, देखती। तो आई थिंक शी ऑल्सो डज लॉट्स ऑफ फिल्म्स जिसमें एक बहुत आर्टिस्टिक एंगल होता है। कभी-कभी वो कमर्शियल करती हैं, बट खैर मतलब बॉलीवुड डिस्कशंस में जाओ तब तो मतलब बहुत सारा ऐसा हो सकता है। सबके लिए अपना अलग होता है। बट हाँ, दैट इज़ ट्रू। कमर्शियल थोड़े ज़्यादा ही कमर्शियल अगर बनाने की सोचो, देन आर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। आई एग्री। अब एक, जैसे मैं कभी कभी जब भी किताबें पढ़ता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि और पढ़नी है, मेरे को और ज्यादा जानना है, और ज्यादा ये नॉलेज की कांस्टेंट परसूट ऑफ नॉलेज मेरे को हुँ, चाहिए, और जानना है सब कुछ। हुँ, पर जैसे मैं एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए और मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो वो चीजें, मैं कहीं मूवी देखने जा रहा हूँ, कुछ और करने जा रहा हूँ, तो वो चीजें भूल जाता हूँ मैं कि कम है, जिंदगी कम है, ये चीजें जाननी है, वो चीजें जाननी है। तो वो हाँ। आप कैसे अभी परस्यू करते हो कि मेरे को क्यूरियोसिटी बना के रखनी है, मेरे को और नई नई चीजें जाननी है अब, और मेरे कहीं खो ना जाऊं, अब मेरे को जानना है, इस चीज के बारे में जानना है, नई चीजों के बारे में जानना है। हुँ। लैंग्वेज अ, है, एक डोमेन बना लिया, उस पे ही नहीं, स्पेसिफिक सिर्फ लैंग्वेज पे नहीं रह गया, और भी चीजों के बारे में जानना है। आई थिंक हमको अच्छे बुक्स पढ़ने चाहिए। मतलब बुक्स के साथ एक क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए कि कम बुक्स पढ़ो लेकिन बहुत अच्छे बुक्स पढ़ो एंड रादर आई वुड से कि 10 बुक्स लो, पूरी ज़िंदगी में बस 10 बुक्स पढ़ो, बट हर बुक को 10 बार पढ़ो। अ, वो एक बेटर अप्रोच है रादर दैन कि तुम 100 बुक्स पढ़ रहे हो। तो तो 10 बुक फाइंड भी तो करनी पड़ेगी, वो ढूंढनी तो पड़ेगी, पढ़ के तो देखनी पड़ेगी, स्किम करनी 10 पड़ेगी। बुक अच्छे बुक्स ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से 10 ले रहे हो, आई वुड से कि अगर उनमें कुछ एक भगवद गीता ले लिया आपने, 10 हम्म, दूसरा आपने ओडिसी ले लिया, या कोई भी क्लासिक्स आप ले लो, जो कि मतलब बहुत टाइम से बचे हुए हैं। आपका ही आर्गुमेंट कि जो जितने टाइम से चला आ रहा है, उसमें उतना पावर होता है। तो आई वुड से इफ यू कैन रीड 10 ओल्ड बुक्स, honestly there is nothing much more new to discover इन द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया एक कॉमन पैटर्न को ही दोहराती है बार-बार, बार-बार, बार-बार। कहानियाँ ज़्यादा नहीं है दुनिया में, बस किरदार बदल जाते हैं, बट वही कहानी रिपीट होती है। कुछ बुरा था, फिर किसी ने कुछ किया, फिर अच्छा हो गया और फिर हर कहानी एक दोहराता है कि क्या हुआ, कैसे रोए वो एंड तो एआई के दुनिया में फॉर एग्ज़ाम्पल जो एआई मॉडल जितना कम डेटा पे जितना बेस्ट परफ़ॉर्म कर सकता है, उसको बेस्ट एआई बोला जाता है। बेस्ट एआई वो नहीं होता जिसको इतना-इतना भर-भर के डेटा कूटते रहो आप, ठीक है? जितना कम डेटा के साथ आप जितना कर सको तो इंसानों के लिए भी वही है। अगर कम पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो, ज़्यादा पढ़ना इज़ अ वीकनेस। आप ज़्यादा वॉइसेज़ होंगे, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। कम बुक्स पढ़ो बट अप्लाई देम और जब लाइफ़ में अपना एक स्टोरी आप डिस्कवर कर लेते हो ना, तो आप जो भी बुक पढ़ते हो या फ़िल्म देखते हो, वो स्टोरी को ही रिडिफाइन करती है। हमेशा एक नया चीज़ नहीं क्रिएट करना होता। तो ऐसा एक चीज़ होता है अपना वर्ल्ड व्यू बोलो या प्रिंसिपल्स बोलो, जो कि एनरिच होता रहता है। ठीक है? विथ बुक्स उसमें जुड़ते जाते हैं, उसको आप हर बुक पढ़ते हो, आप अप्लाई करते हो, तो आप अपना जो आइडेंटिटी होता है, उसको आप और कॉम्प्लेक्स करते हो। बट एक टाइम के बाद पता चल जाता है कि ये मेरा गोल है, मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो फिर उस डोमेन में ज़्यादा बुक्स नहीं होते। मतलब जिस टॉपिक्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ, उसमें दुनिया में शायद 3 बुक्स होंगे। ज़्यादा लोगों ने रिसर्च नहीं किया उस चीज़ पे। तो मैं जितना डीप जाऊँगा दुनिया के जो मेरे लिए रेज़ोनेट करता है, उतना ऑटोमैटिकली नॉलेज फ़िल्टर होता रहता है। ऑब्वियसली अगर आपको कुत्ते-बिल्ली के वीडियोज़ ही देखने हैं, तो आपको भर-भर के कंटेंट मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से अगर आपको वही घिसे-पिटे चीज़ें चाहिए, सेल्फ प्रोडक्टिविटी कैसे करना है, रिच कैसे बनना है, फ़नी लव स्टोरी जो कि 99.9% लोग पढ़ते हैं। तो आई थिंक आपको उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। तो इसलिए क्वालिटी का बार ऊपर रखो, ताकि ज़्यादा बुक्स आपको मिलें ही नहीं पढ़ने के लिए। तो आप कोई बुक रिकमेंड करना चाहोगे, एक दो बुक की बुक, तीन चीजें, बुक, म्यूजिक और सिनेमा, जो मूवीज है, कुछ ऐसी जो आपने देखी हो, जो आप बताना चाहो। Well, like Sapiens is a good start. I think Yuval Noah Harari has written that book Sapiens. वो पूरे दुनिया का एक माइंड मैप देता है, बहुत सिंपल तरीके से दुनिया को समझ सकते हो आप कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ों का निचोड़ इतना मतलब आप अफ्रीका के बारे में जानोगे, इंडिया के बारे में जानोगे, तो वो बुक इज़ अ गुड स्टार्ट। ठीक है। तो दूसरा बुक आई वुड से समथिंग which one would I recommend? Naval Ravikant is a great thinker.
जानते हो उनको? हाँ हाँ, तो उनकी बुक पढ़ी है। हाँ, तो द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत करके। सो ही इज़ समवन फ्रॉम इंडिया बट ही इज़ वेरी वेस्टर्न इन हिज़ थॉट। ही इज़ मतलब कैपिटलिस्ट हैं वो, फ्रीडम और सबके बारे में बहुत लॉजिकली सोचते हैं। एंड आई थिंक ही कैन बी एन एक्सीलेंट थिंकर टू गाइड अस। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सॉल्व की हुई हैं। इंडिया में आई थिंक कुणाल शाह ऑल्सो राइट्स वेरी थिंग्स रिलेटेड टू दैट डोमेन। बट दैट एक जो कैपिटलिस्ट इनोवेशन जिसकी मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत ज़रूरत है उस थिंकिंग का, वो लोग वहाँ से सिखाते हैं। सो आई वुड से अ बुक बाय नवल रविकांत। Then I would recommend something classic, like an old book. That can be Bhagavad Gita, that can be even Bible, or that can even be any old book. Basically, आप नाट्य शास्त्र भी पढ़ सकते हो. Just something जिसका language थोड़ा अलग लगे. And हाँ, I think books में ये बोलूँगा. Music में यार मैं बहुत random चीज़ें सुनता हूँ. आई थिंक इंडिया के अगर हर लैंग्वेज से एक-एक आप सुनने का कोशिश करो, देन आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। आपको काफ़ी डाइवर्शन मिल जाता है। पंजाबी थोड़ा एक्टिव, बंगाली इज़ वेरी ऐसे, और साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो क्या बोलूँ, बस डिस्कवर करते रहो कि यूट्यूब बहुत अच्छा होता है। अगर आप ट्रेन कर लो ना यूट्यूब को कि भाई मुझे नई चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो यूट्यूब हमेशा नया-नया चीज़ फेंकता रहता है आपको। तो खुद से ट्राई करो नया एक्सप्लोर करने का। इट्स लेस अबाउट क्या म्यूज़िक सुनो, बट मोर लाइक कि ट्राई करो एवरी हफ्ते तुम एक नया गाना सुन रहे हो, और एक ऐसा गाना सुन रहे हो जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आपको पसंद होगा। लाइक चाइनीज़ सूफ़ी सर्च करो, चाइनीज़ सूफ़ी सॉन्ग, और सुनो, कुछ एक होगा, अज़रबैजान का कोई गाना मिलेगा तुम्हें। और हाँ, मतलब थोड़ा-सा क्यूरियस रहो कि आर्मेनिया में क्या सुन रहे हैं लोग, और ट्राई टू डिस्कवर इट लाइक दैट। और ये तीसरा क्या? ये वाली ये म्यूजिक वाली फीलिंग मेरे को जब आई थी, जब आपकी वीडियो में, टैगोर वाली वीडियो में, जब आप बंगाली जो म्यूजिक चलाते हो, हुँ। तो दिखाते हो, तो वो मैंने कभी नहीं सुना था। और मेरे को मीनिंग की भी मीनिंग थी वहां पर वो उसकी इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो साउंड ही ऐसा था कि इतना अच्छा था वो, मतलब डिस्कवर करने को मिला। म्यूज़िक अपने टाइप का एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज जो आपको कभी सीखना नहीं पड़ता। वो मतलब हम कुछ है एक ज़हन में, अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए कि भाई म्यूज़िक है क्या, टू बी ऑनेस्ट। बट इट इज़ समथिंग जो एक रिदम है, एक ताल है, जो अफ्रीका के जंगलों में भी, अंडमान्स के वहाँ पे भी लोग कनेक्ट कर लेते हैं उससे। तो लाइक म्यूज़िक भाई, तुम नया-नया म्यूज़िक डिस्कवर करोगे ना, लाइक पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन ऑटोमैटिकली डेवलप होते हैं। इट्स लाइक तुम ऑटो पायलट मोड पे लर्निंग कर रहे हो। तो म्यूज़िक इज़ ब्यूटीफुल। लिसन टू म्यूज़िक, इट्स ग्रेट। बहुत स्पिरिचुअल नेचर भी है म्यूज़िक का, कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों का ब्रेन सर्जरी होता है, वो लोग बोलना भूल जाते हैं लेकिन गाने याद रखते हैं, बचपन में जो सुने थे, एंड वी डोंट नो वो क्यों हो रहा है, ऐसा। आई थिंक वी नो और काइंड ऑफ कि लेफ्ट ब्रेन में लैंग्वेज होता है, राइट ब्रेन में म्यूज़िक और ये रिदम ये सब होता है। तो म्यूज़िक एक अलग पार्ट ऑफ द ब्रेन में ही होता है। एनीवे, कंटिन्यू। ये डिस्टर्ब कर रहा है क्या, कोई बैकग्राउंड में जो नॉइज़ हो रहा है? नहीं नहीं, ठीक है, कम ही आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक। हुँ। ये कोई फिल्म जो आपने रिसेंटली देखी हो, जो आपको बहुत पसंद आई हो? फ़िल्म, आई थिंक एलियन इज़ गुड। वो लैंग्वेजेज़ का कैसे स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्शन होता है, आई थिंक दैट्स अ गुड एग्ज़ाम्पल वो वहाँ से दिखाता है। बट आई थिंक लॉट ऑफ द गुड मूवीज़ दैट आई वॉच्ड, अ बटरफ्लाई इफ़ेक्ट इज़ अ गुड वन। वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोज़ जो मैंने देखा था। हिंदी में बोलूँ तो अम हिंदी में मैंने रिसेंटली क्या देखा था व्हिच वाज़ वेरी गुड, आई थिंक लाइफ ऑफ पाई वाज़ आल्सो वेरी गुड। अ, मैंने भी थोड़े दिन पहले देखी है वो भी। हाँ, आई थिंक दैट शोज़ वर्ल्ड और कल्चर कैसे होता है, वो पूरी एक कहानी होती है। बट वो हमारा सारा ज्ञान वैसा है, जो भी हमारे वेदों में लिखा है या वो उस टाइप से लिखा हुआ है। सो आई थिंक लाइफ ऑफ पाई इज़ अ ग्रेट इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ सेमांटिक, सिम्बोलॉजी। अम हाँ, आई थिंक और मैं बोल सकता हूँ लेकिन तुमने 3 बोला तो नहीं दैट्स नहीं इट। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो सही है। आखिरी सवाल, सवाल तो क्या, क्वेश्चन ही था कि अब जैसे हुँ, कोई अ, आगे आप जैसी कोई वीडियो बनाना चाहे, तो वो उसको कोई एडवाइस कि आप जो आपने गलती करी है वो आप वो नहीं करे दूसरा बंदा।
या डाटा विजुअलाइजेशन में जो भी गलती हुई है? अगर आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो तो गलती आप कर ही नहीं सकते बाय डेफिनेशन। अगर पता नहीं है कि सही क्या है तो गलती का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एंड आई थिंक आर्ट में एक हेल्पफुल माइंडसेट वही है कि गलती कर ही नहीं सकते तुम। जो भी करोगे वो है, वो तुम कर रहे हो। ठीक है? तो पहले माइंडसेट वो रखो कि मतलब तुम जो कर सकते हो वो तुम्हें नहीं पता हो सकता अभी से कि तुम क्या करोगे फाइनली। तो स्टार्टिंग में अगर तुमको बस स्टार्ट करना है तो कॉपी करो। आई वुड से कि मतलब जो अच्छे आर्टिस्ट जिनको तुम पसंद करते हो, जो दिल से तुम्हें लगता है कि मैं कनेक्ट करता हूँ, उनको कॉपी करो। समय रैना का कॉमेडी तुमको अच्छा लगता है तो समय रैना की नकल करो। अगर तुम्हें मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मेरे जैसे बोलने का बनाने का कोशिश करो 1-1 मिनट। तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम अपना कुछ डाल दोगे उसमें। होगा ही होगा और वो गलती नहीं है, वो तुम्हारा पर्सनैलिटी है और उस चीज़ को एम्ब्रेस करो, सेलिब्रेट करो और नकल करते-करते तुम अपने आप को डिस्कवर कर लोगे। वही मैंने किया है। देयर इज़ दिस बुक आई विल रिकमेंड एवरीवन, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट एंड यू विल रियलाइज़ लाइक आर्ट इज़ कॉपिंग। लाइक चाइना को हम पहले मज़ाक उड़ाते थे कि है सब कुछ कॉपी करता है वेस्ट से। अब देखो वो कॉपी कर के खुद इतना आगे बढ़ चुके हैं। दैट इज़ द वे। जो लोग बोलते हैं कि ये इंडियंस कॉपी करते हैं, अच्छी बात है, करो और कॉपी करो। जो अच्छा लग रहा है दुनिया से कॉपी करो एंड क्योंकि तुम कॉपी कभी परफेक्टली नहीं कर पाओगे, उसमें तुम ओरिजिनैलिटी ले ही आओगे। तो ओरिजिनैलिटी का रूट इज़ कॉपिंग। तो मैं वही बोलूँगा कि कॉपी करो पीपल को एंड डिस्कवर करो क्या काम कर रहा है दुनिया में, जिसमें ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है, जिसमें ज़्यादा खुद को मज़ा आ रहा है, वो चीज़ और करो और इवेंचुअली यू विल डिस्कवर व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट पीपल लाइक। तो मैं तो अभी भी मतलब 1 घंटा हो गया, मैं तो हैरान ही हूँ कि कैसे ये मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि किसी ना किसी को बुलाऊँ, किसी से बात करूँ और पॉडकास्ट चालू करूँ, और आप मतलब मेरे लिए तो अभी थोड़ा शौक में ही हूँ। नहीं, सही है। इट्स गुड, लाइक अच्छी बात है वो। लाइक दिस इज़ यू आर जस्ट 19, ये तुम्हारे लिए भी नया चीज़ है। तुम यू नो लाइक यू आर आल्सो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है एंड दैट इज़ द सॉल्यूशन टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप कि थोड़ा-सा मैं ऐसा कुछ करूँ जो इसमें मैं अनकंफर्टेबल लग रहा है। बट उसके बाद फिर सेट हो जाता है। यू जस्ट हैव टू प्रेज़ेंट योरसेल्फ देयर एंड यार तुमने तो बहुत अच्छा एंकरिंग या ये जो पॉडकास्टिंग करते हैं वो किया। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। And one of the reasons I think I said yes, let's do it, was because it seemed like such an organic message. Like I am flooded with all these like branded and very uh, n- क्या बोले उसको मुखौटिया types things which I don't resonate with. So it felt like this was very original and authentic and ये yeah. ये ये आपने कॉपी करने की बात कही, ये भी ये जो मैसेज का कॉन्सेप्ट है, ये पूरा टिम फेरिस ने कोल्ड ईमेल्स होते हैं तो उसमें जो मैसेज का है तो वो भी कॉपी करा था मैंने, बस थोड़ा ओरिजिनल हो गया मेरे साथ भी। आपकी See, बात से तो दैट्स व्हाट इट इज़। लाइक खुद से बनाने का ज़्यादा है नहीं दुनिया में, ऑलरेडी थिंग्स एग्जिस्ट। तो हमें बस चीज़ों को डिस्कवर करना है और उनको कनेक्ट करना है, दैट्स इट। थैंक यू भैया, थैंक यू आने के लिए। एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। मेरी पहली पॉडकास्ट थी तो मेरे पास आपके लिए सिर्फ 2 रिक्वेस्ट है। पहली, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दूसरी, मेरी पहली पॉडकास्ट थी तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक मिले ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक दीजिए। आपको जो अच्छा लगा, आपको जो बुरा लगा, जो भी लगा जाके बताइए ताकि मैं अगले टाइम या अगले जो भी मैं वीडियोज़ लाता हूँ उसमें मैं वो चीज़ इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।